हम अभी पटना के फायर के जो डीआईजी हैं मनोज कुमार नट, हम इनके पास हैं, हम इनसे मिलने आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपसे एक सवाल है मेरा कि पटना में जितने स्कूल हैं क्या सबके पास एनओसी है? जो फायर ऑडिट होता है उसका एनओसी मिला हुआ है? और जो पटना जिला के अंतर्गत दो प्रकार के स्कूलों की कैटेगरी में बांटा गया है। पहले वैसे स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं और दूसरे ऐसे स्कूल जो निजी या प्राइवेट स्तर पर चलाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं कि अधिकांश स्कूलों में जो हम लोग जब फायर ऑडिट होती है तो उसमें बहुत तेरे कमियां पाई जा रही है अधिकांशतः, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें उनको डायरेक्शंस गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको इसका अनुपालन करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शैक्षणिक संस्थान में जो बच्चे हैं यदि उसमें इसका पालन नहीं किया गया तो बड़ी घटना घटने से जान माल की क्षति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सभी स्कूलों को ये मापदंड सख्ती से पालन करने का निर्देश भी हम लोग जारी कर रहे हैं और इसी स्तर पर पूरा डायरेक्शंस भी जा रहा है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रश्न उठाया, और यदि किसी का स्तर से ये अनुपालन नहीं किया जाए तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल और है कि पटना में लगभग जो 2,500 स्कूल हैं जो निजी स्तर पर चलाए जाते हैं, जिनको निजी स्कूल हम कहते हैं, इन स्कूलों में लगभग कितने के पास एनओसी होगा? जो फायर ऑडिट आप करते हैं उसके बाद कितने के पास एनओसी होगा? और वो मैक्सिमम जो स्कूल है, कुछ स्कूलों को छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम स्कूल में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो बड़े स्कूल है उसके अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, या जो हाइड्रेंट की स्टेटस, या हॉज पाइप, हॉज रील्स की स्टेटस है, या दो भवनों के बीच की जो 1/3 हाइट से कम नहीं होनी चाहिए, वो बीच का जो दूरी होनी चाहिए, निकासी द्वार, फायर फाइटिंग के लिए जो रेस्क्यू टीम है उसकी, या फायर फाइटिंग टीम है उसके लिए उस स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बच्चों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, ये बहुत तेरे सारे हैं जिसके संबंध में डायरेक्शंस भी देता है टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल करके। और इसमें कमियां पाई गई है, इसमें हम लोगों को नोटिस किए हुए हैं हम लोग। कितने स्कूलों को आपने नोटिस किया है? और पटना में मुझे लगता है कि करीब करीब हम लोगों ने 100-150 स्कूलों का नोटिस किया हुआ है, और कोचिंग संस्थानों को भी नोटिस किया हुआ है, लाइब्रेरी को नोटिस किया हुआ है। अभियान चलाकर बीच में चलाया गया था इस सब चीज़ों का, और इसमें जिला प्रशासन भी काफ़ी सख्ती बरता है और एक बैठकें भी की गई थी। और पटना जिला के अंतर्गत विशेष रूप से जो स्कूल इस तरह के हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और इस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। कब रेड करेंगे? और जब पूरी प्रक्रिया जब कार्रवाई की हम लोग कर लेते हैं, लगभग होने वाली है, तो उसके बाद हम लोग उस पर छापा मारेंगे और देखेंगे कि इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो वैधानिक कार्रवाई कर दी जाएगी। अब जो नया रूल आया है उसमें आपके पास तो ये पूरा परमिशन कोर्ट का, मतलब एक तरह से आप लोग कोर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको पनिशमेंट और फाइन, कितना तक फाइन हो सकता है? अब उसमें फाइन के जो प्रोसीजर्स है वो एसडीओ के माध्यम से एक टीम गठित होती है और वे अपना निर्धारित करता है फाइन के। लेकिन जो अधिकांश ऐसा देखा जा रहा है स्कूलों का कि वे लोग के फायर ऑडिट सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन नहीं देते हैं। वो उसका प्रॉपर फ़ी होता है, उस फ़ी के हिसाब से जो है 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया पर वर्ग मीटर के हिसाब से रेट है उसका। जिस तरह के कैटेगरी में आती है उस तरह के उसमें रेट उसको देना होता है। तो लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं। सारी ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है, सारे पब्लिक डोमेन में है। हमारे महानिदेशक महासमाज स्टाफ महोदय ने ये सारे जो ऑडिट करने का सिस्टम है या एनओसी का है सभी पब्लिक डोमेन में कर दिया गया है। सारा चीज़ें जो है ऑनलाइन कर दी गई है ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बावजूद भी कोई यदि नहीं अप्लाई करते हैं तो यह जागरूकता की कमी है, या कानून के जो परिभाषा है, जो कानूनी तौर पर जो डायरेक्शन है जो उसको पालन नहीं कर रहे हैं, यह करना बहुत ज़रूरी है। सर, जो कुछ स्कूलों के मैंने देखा है कि किसी के पास 2018 का ही एनओसी है, किसी ने अपने वेबसाइट पर 2021 का एनओसी डाल रखा है, तो ऐसे स्कूलों पर भी कार्रवाई है? इस मामले में मैं महत्वपूर्ण ढंग से समझना जरूरी है आपको कि जो नए स्कूल बनते हैं उसमें एनओसी के प्रोविजंस है। जो पुराने स्कूल्स हैं तो पुराने स्कूलों में एनओसी नहीं, उसको फायर ऑडिट कराना होता है और प्रत्येक साल लेना होता है। आप 2 साल 3 साल की बात नहीं है, प्रत्येक साल वो लेना होगा कि प्रत्येक साल उसको लेना है कि वह उसको पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो नहीं कर रहा है,
जो नहीं कर रहा है उस पर प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस है, पेनल प्रोविजंस है, जो उसका फॉर्म ग है, जो जी है, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। नोटिस करेंगे, कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है, हम लोग सब आदमी कानून के हिसाब से काम करते हैं। जी न्यूज़ ने ये सवाल उठाया है। जी न्यूज़ ने सवाल उठाकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने फायर सेफ्टी के प्रति काफ़ी संजीदगी से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित भी होंगे, अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डीआईजी साहब हैं जिन्होंने खुद कहा है कि जो भी स्कूल यहाँ पर फायर के मानक को पूरा नहीं करते हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी और उनकी जांच भी की जाएगी। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।